क्या है? अब इस सारी जो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, प्रैक्टिकल स्टेप भी ले लिया गया है, तो बात किस तरफ जाएगी? गिरफ्तारियों का क्या होगा? आपने एक अहम सवाल किया था, ये तो इसमें बात करते रहेंगे कि अब फ्रांस के शहरी जा रहे हैं जी। 400 समथिंग के करीब जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा मुझे बताया कि अगर मैं गलत फिक्र नहीं दे, अगर मैं पढ़ रहा था तो पाकिस्तानी शायद या मुसलमान रहते हैं फ्रांस में। अगर मुसलमानों की बड़ी तादाद है, पूरे यूरोप में वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुसलमानों की रेशियो फ्रांस में है। 10% फ्रांस के जो लोग हैं मुसलमान हैं। इस वक्त हमें अक्लमंदी की और थोड़ी सी सैनिटी की जरूरत थी। यही एक तरफ आप ये फरमाते हैं इमरान खान साहब, जिनसे सारी उम्र चंदा इकट्ठा किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा उन्होंने भेजा है, हमें खुद भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा ले दिया है फॉरेन, और हमारे मुल्क में भी भेजा। एक तरफ कहते हैं हमारे एसेट्स हैं, आप अपने एसेट्स को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो रिएक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो हम चीजें कर रहे हैं, इसका इम्प्लीकेशन हमें तो भुगत रहे हैं। अब जरा ओवरसीज पाकिस्तानी भी जहन में रखें, जो हमारे साथ हर वक्त वो ट्विटर पे लड़ते रहते हैं, जनाब आप इमरान खान साहब की हुकूमत पे तनकीद क्यों करते हैं? भाई साहब, अब इन्हीं के फैसलों की वजह से नजर तैयार रहें, एक बैकलैश आएगा आप पे। ऑलरेडी वहां ब्रिटेन में या पूरे आपके यूरोप में इस वक्त जो आपकी राइट विंग पार्टीज हैं, इन मोस्टली ने इलेक्शन जीते हैं पीछे इन्होंने इलेक्शन में, वो सारे खिलाफ हैं कि मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बिल्कुल इमिग्रेशन ना दें। ऑलरेडी उन पे हेट के, उन पे आके उन पे अटैक शुरू हो चुके हैं, रेशियल, लिंगुअल एंड रिलीजियस। मजीद उन चीज़ों में ये जो आपने मैसेजेस भेजे हैं दुनिया के, ठीक बयान था आज उसका, इमरान खान साहब का था मेरा ख्याल है, कि दुनिया के ये 50 के करीब, या शेख रशीद साहब का था, फॉर अ चेंज लेट मी अगेन एग्री विद हिम, उसने कहा 50 मुल्क को जो है मुसलमान वो नहीं बोझ उठा सकते यूरोप की इन चीज़ों को, हम अकेले कैसे उठा सकते? हमारा इतना ही काम था जो हमने किया कि हमने मुजम्मतें की, हमने उस पर अगेन इमरान खान साहब ने जाके उन्होंने यूएनओ में तकरीरें की, इसी मसले पे की, मतलब कंडमनेशन की, पार्लियामेंट ने कंडमनेशन की। वो यही कुछ कर सकते हैं ना। अब उसके बाद उनका सफ़ीर निकालेंगे या अपना सफ़ीर बुला लेंगे। आपको कोई एहसास नहीं है कि पूरी दुनिया के साथ एक हमारा और उस पर्टिकुलरली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो चुप है इस वक्त। उनको कहना जरा बोले ना। अब है ना ट्विटर पे हमें गालियां देना, जो हम उस पर बैठ के तनकीद करते थे कि ये हुकूमत इस वक्त आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के बजाय वो मौलवियों के साथ खड़ी हुई है, वो शेख रशीद स्कूल ऑफ थॉट के साथ खड़ी हुई, सरेंडर करो, उन्हें सरेंडर कर। सो इसका बड़ा बैकलैश आएगा। ये पाकिस्तानी जो रहते हैं मगरबी मुल्कों में रहते हैं, ऑलरेडी हेट क्राइम वहाँ पे इनके अगेंस्ट शुरू हो चुके हैं, ये मजीद बढ़ेंगे और उनको प्राइस इसकी तमाम तबकात ने जो है ना इसकी मजम्मत की है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जिन्होंने नहीं की, चंद लोग जो अपनी दुकान चमकाने के लिए सामने उनकी हमायत में आए, वो जैसे कि मैं अभी खबर देख रहा था, हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब, उन्होंने ऐसी अपनी दुकान चमकाने की, तो उनके खिलाफ भी पर्चा किया कि जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसको भी उतना ही कटारे में खड़ा करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये हुई है कि इनको जो फारिग किया गया है, जो पाबंदी लगाई गई है लब्बाइक वालों पे, वो ATA दहशतगर्दी के क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए किया गया है। और बिल्कुल सही किया है कि ये दहशतगर्दी ही हुई है और ये हमारे कानून में गुंजाइश मौजूद थी। ये क्लॉजेज अक्सर जो है इनका इस्तेमाल कई दफ़ा सही नहीं होता रहा, मगर इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत मौजू हैं। अब इसका माजी हाल मुस्तकबिल जो है ना, अब ये है इस सारे वाक़े का कि पहले माजी को इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो 4 दिन 3 दिन तक इन एक्शन था कि पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, मलाक तबाही की जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, 3 दिन तक ना इसका किसी को हिसाब देना पड़ेगा। ये शेख रशीद साहब का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये 3 दिन तक कहाँ थे? ये IG साहब कहाँ थे? ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर, क्यों सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ है, ये चीफ मिनिस्टर कहाँ थे 3 दिन तक? ये बोले क्यों नहीं बिल्कुल भी? और इसलिए कहते हैं कि कमज़ोर चीफ मिनिस्टर के ऐसे मौक़ों पे फिर नुकसान होता है कि वो इधर उधर दाएं बाएं देख रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि करना है नहीं करना। तो इसीलिए कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में हमने कल अपने प्रोग्राम में यहाँ कहा था कि RPOs और सीनियर अफसरान जो है नज़र नहीं आए। हमारा मतलब ये नहीं था कि सारे नहीं आए, कुछ ने बड़ा दबंग किस्म का काम किया है, फील्ड भी नज़र आए, मगर काफ़ी एक बड़ी तादाद थी जो कि ये सोच रहे थे और उनको कई दफ़ा थोड़ा सा एब्जॉल्व भी किया जा सकता है कि जब ऊपर वाली लीडरशिप खामोश हो और कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं इन पे हाथ डालना है तो नहीं डालना, तो वो फिर वो उनका भी क्या कसूर है। तो वो भी है। हाल का ये है कि ये फिलहाल ठीक है। अब मुस्तकबिल का ये है कि 2 चीज़ें, एक ये कि ये आप कर तो लेंगे ना एक नरम एक गरम के वो लोग जो कि इसके अंदर शामिल रहे हुए हैं, वो लोग जिन पे पर्चे हुए हैं,
उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बड़ा लाजिम है, फॉलो अप होना चाहिए उन तमाम लीडरान का, उन तमाम जो एलिमेंट्स जो इसके अंदर दहशतगर्दी करते रहे, गोलियां लगी हैं बेचारों को, जिनको पुलिस को कॉम्पनसेट करना चाहिए और फ्यूचर में बिल्कुल उस पर लेस कर देना चाहिए। और मैं साथ में उसमें जिक्र कर दूं कि कल मैंने जिक्र किया था एतजाज़ अहसन साहब का, कि एतजाज़ अहसन साहब का कि जब सलमान रुश्दी वाला वाक़या हुआ था, 89 का शायद गालबन वाक़या है, तो उस वक्त कैसे उन्होंने इससे इस तरह की सिचुएशन थी और कैसे उन्होंने आला हैंडल किया। तो उन्होंने एक बड़ा लंबा एक अपना मैसेज भेजा था, उनकी मेहरबानी कि वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो उन्होंने मज़ीद मुझे याद करवाई तफसीलात उसकी। उन्होंने कहा कि जनाब वो मेरे पे बेनज़ीर साहबा नई नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी, महीना डेढ़ ही शायद हुआ था, और वो चाइना गई हुई थी, पीछे से ये वाक़या हो गया। और जब आई तो इतने लोग मर चुके थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलिस का जिससे आपने काम लेना हिफाजत का, उसको आपने पावर भी देनी, ये नहीं कहना कि लोगों से डंडे भी खाओ और चुप करके यूं खड़े रहो। उन्होंने कहा वो मेरे हुक्म के ऊपर मैंने कहा था जनाब ये करो, वार्न करो, अगर कोई मगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा दे तो गोली भी चलानी पड़े, वार्निंग देने के बाद चला देना, और गोली चल गई, बंदे मर गए काफ़ी सारे। तो बेनज़ीर ने फ़ौरन रिएक्शन था कि जी ये जो टिपिकल तरीका होता है ना कि होल्ड अप द यूजुअल सस्पेक्ट्स, कि ये डीसी को फारिग कर दें, एसपी को फारिग कर दें। कहते साहब ने कहा जी मैंने कहा बीबी इफ़ यू हैव टू फाइट समबडी इट इज़ मी, मैं मेरे उस पर हुआ है, मगर आप ज़रा हौसला करेंगे, मैं एक दिन में उन सबको पकड़ूंगा, और कल तक अगर 24 घंटे में ये हालात कंट्रोल में ना आए तो आप मुझे निकाल दीजिएगा। और वो कहते 24 घंटे में फिर इनके पीछे हम गए हैं, किसी को नहीं छोड़ा, और किसी को के लिए कोई किसी किस्म का रियासत ने और गवर्नमेंट ने अपने दांत दिखाए कि ये तरीका होता है इस तरह के कानून को हाथ डालने का। कह रहे हैं जी बिल्कुल 24 घंटे में मामला ठीक हो गए। तो अब भी मेरा ख्याल है एतजाज़ अहसन साहब से जैसे लोगों से मशवरा कर लेना चाहिए कि ये लोग जो भी डालेगा फ्यूचर में, वरना ये होता रहेगा, अगर इसको नहीं रोकेंगे और नहीं इसका सद्भाव करेंगे तो ये नारकी की तरफ जा रहा है मुल्क। इसके बाद इस तरह रियासतें नहीं रहती। ठीक है इखलास साहब, जिस तरह से अभी आमिर वतीन साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमात 115 दर्ज